तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज निकल के आ रही है। न्यूज कवर करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, स्टॉक में आज लगभग 2% की गिरावट हो चुकी है। सर न्यूज पॉजिटिव आई है कि नेगेटिव? न्यूज तो पॉजिटिव ही आई है। सर फिर क्यों गिर गया? देखिए दोस्तों, स्टॉक आप ऐसे समझ के चलिए, पैसे से भागता है। अगर पैसा लगाया और न्यूज नेगेटिव आ रही है, स्टॉक तो भागेगा। और स्टॉक में क्या हो गया, पॉजिटिव न्यूज आ रही है लेकिन पैसा निकाल लिया तो ऑफकोर्स गिर जाएगा। तो करेक्शन दिखा दिया। अब आप, मैं इसकी न्यूज दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूज देखिए आप। क्या कि कंपनी को केपीआई ग्रीन एनर्जी को 66 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट मिला है। इसने साइन किया है। इसके हिसाब से ठीक ऑर्डर है। अब आप बोलोगे छोटा ऑर्डर नहीं, इसके हिसाब से ठीक है। आप कंपनी का साइज भी तो देखा कीजिए दोस्तों, कंपनी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी का साइज कितना है? 11-12 हजार करोड़ की कंपनी है। सर कंपनी में अगर हमें ऐड करना चाहिए क्या, ध्यान देना चाहिए कि नहीं? देखिए दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इसको जरूर ध्यान दे सकते हो। सर लॉन्ग टर्म कितना? कम से कम 20-25 साल। सर 20-25 साल में तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाएंगे। तो आप ब्लू चिप पे पैसा लगाइए ना, इसमें क्यों लगा रहे हैं? कंपनी का साइज देखिए, एसएमई कंपनी है। करेक्शन दिखाने पाए तो 50-60% तो यूं टूट जाती है कंपनी। सर लेकिन ग्रीन एनर्जी का तो आगे फ्यूचर है। तभी तो बोल रहा हूँ 20-25 साल कंपनी मान, पैसा आपका डबल कब करेगी? जब ये 11-12 हजार रुपये चल रही है तो 12 दूनी 24 हजार करोड़ की जब आपको 100% के रिटर्न मिलेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ ये कंपनी आने वाले 20 से 25 साल में 10 लाख करोड़ की बनेगी। तो यही कंपनी आपको कितने रिटर्न देगी? 100x, यानी 1 लाख के 1 करोड़ बना देगी ये कंपनी। सर 20-25 साल बाद हम 1 करोड़ का करेंगे क्या? उस समय वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप लगा भी तो 1 लाख रुपए रहे, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। बात को समझिए। अगर आप इसको इनिशियल लेवल पे पहले इन्वेस्ट करते 2000, ज्यादा टाइम भी नहीं है कंपनी को। 2023 के बाद रिटर्न खत्म, देती जा रही है रिटर्न। 2023 तक थोड़ा कम चली थी, अब ज्यादा चल चुकी है। अगर इनिशियल लेवल पे आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका वेल्थ जनरेट हो जाती। लेकिन फिर भी कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी के बारे में आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों टाटा मोटर्स। सर टाटा मोटर्स में अभी 2-4 दिन से कुछ गिरावट चल रही थी। 10% करेक्ट हो गया शेयर। 10% से ज्यादा हुआ होगा, 11-12%, 14-15% हो गया करेक्ट सर। 6 महीने में एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस। देखिए दोस्तों, शेयर जब ज्यादा चल जाते हैं ना तो उसमें यही होता है। अब 5 साल का चार्ट देखिए, 726% की रिटर्न दे दिया। अब ऐसा तो होगा नहीं भागता ही जाएगा भागता ही जाएगा, कहीं तो ये गाड़ी रुकेगी चलती। अब इसके रिगार्डिंग एक न्यूज निकल के आ रही है, मैं पहले आपको न्यूज दिखाना चाहूँ। न्यूज क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स जेएलआर के साथ 5600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है इलेक्ट्रिक एसयूवी प्रोडक्शन में। अब जेएलआर तो इसी कंपनी है, ऑफ कोर्स सीधा सीधा इसी को फायदा होने वाला है। लेकिन मेरे को ये शेयर अच्छा नहीं लगता। क्यों सर? कंपनी में क्या कमी है? कंपनी 726% का रिटर्न भी दे चुकी है, इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है जेएलआर के साथ इलेक्ट्रिक में, एसयूवी में, और ईवी में इंडिया में इसका मार्केट कैप भी अच्छा है। और साथ में ये रेंज रोवर को इंडिया में वो भी करने वाली है, असेंबल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट करने वाली है। जो कार हमको 60-70 लाख की अभी मिल रही मिलेगी, वो पहले 2.5-3 करोड़ की आती थी। तो फायदा कैसे नहीं है सर? देखिए दोस्तों, इसका चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा मैं आपको। इसका चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखिए। कंपनी स्टार्ट 2006 से ले लेते हैं। 2006 से कितनी परसेंट टूट गई थी आप खुद देखिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। एक सेकेंड दोस्तों, इसका चार्ट हिल रहा है, 1 मिनट। आप खुद देखिए, 2006 से 2008 के बीच में 80% टूटी थी कंपनी। यहाँ पे भी बात नहीं रुकी, यहाँ पे भी 25-30% की गिरावट हो गई थी। और यहाँ पे भी नहीं रुकी, फिर यहाँ पे भी देख देख सकते हैं आप। कंपनी में लगभग 50% की गिरावट हो गई थी यहाँ पे भी। और फिर 2014 और 16 के बीच में कंपनी यहाँ पे भी नहीं रुकी। 2016 से लेके कंपनी में
20 तक कितनी, 80-90% आपको तो पता ही है। ये टाटा मोटर्स का सिर्फ 60-70 रुपए में मिल रहा। अब कंपनी का नेचर ही है तो कंपनी थोड़ी सी रिस्की हो गई एक तरीके से। मानता हूँ कंपनी का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है। पी बहुत ज्यादा सस्ता है, कम से कम 40-45 का तो पी होना ही चाहिए कंपनी का। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का पैटर्न है ना, उस हिसाब से मेरे को ठीक नहीं लगती। बाकी आपका कैसा नजरिया आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आगे चल के अच्छा करेगी देख सकते हैं आप। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें। देखिए दोस्तों, मैं आपको कोई बाय और सेल करने का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरा पर्पस आपको सिखाना है कि कंपनी का अगर पैटर्न हम कैसा फॉलो करते हैं। कंपनी का पैटर्न कुछ ऐसे जाना चाहिए धीरे धीरे, भले ही वो धीरे धीरे जाए लेकिन ऊपर ही जाना चाहिए। इन कंपनी तो ट्रेडिंग वाली कंपनी लग रही है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे करेगा फिर ऊपर फिर नीचे। अभी तक तो कंपनी ने यही किया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों दीपक नाइट्रेट। सर दीपक नाइट्रेट या केमिकल की जितनी कंपनियां अभी परफॉर्म नहीं कर रही, क्या ये कभी की नहीं करेगी परफॉर्म। देखिए दोस्तों, केमिकल का परफॉर्म ना करने का कारण है, वो सबसे बड़ा कारण कारण क्या है, चाइना। चाइना सस्ते लेवल पे केमिकल प्रोवाइड करा रहा है, जिसके कारण इनको भी फिर सस्ते बेचने पड़ेंगे केमिकल। नहीं तो वो उसी से खरीद लेंगे चाइना से, इनसे क्यों खरीदेंगे इंडियन कंपनी से। तो जिसके कारण इनके प्रॉफिट और प्रॉफिट भी डाउन हो रहा है, रेवेन्यू में तो कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट ही डाउन हो रहा है। रेवेन्यू भी डाउन हो रहा है क्योंकि हर किसी को ये सस्ता बेच भी तो नहीं सकते, सबसे बड़ी बात। और कंपनी में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, एक्सटर्नल इंटायर पूरा केमिकल सेक्टर डाउन है। आज आप आरती को देख लीजिए, एसआरएफ को देख लीजिए। और रही आरती, आरती ने तो कह दिया 2025 तक हमारी कोई सी ग्रोथ नहीं होने वाली, जिसके कारण आपने देखा भी होगा 8-10% वो बीच में अच्छा खासा करेक्ट हो गया था एक दिन। लेकिन दोस्तों केमिकल सेक्टर इतना ही नहीं रहेगा, केमिकल सेक्टर आगे चल के बढ़ेगा भी, खरीदने का टाइम है केमिकल। क्योंकि जब मैं आपको क्या बताऊं, जब शेयर कंसोलिडेट में होता है ना तो बढ़िया होता है टाइम खरीदने का। इसके रिगार्डिंग न्यूज आ रही है, मैं आपको न्यूज दिखाना चाहूँ कि सीडी रिसर्च ने क्या कह दिया, एक रिसर्च ने क्या कह दिया कि ये 2596 तक जा सकता है, नीचे का टारगेट दे दिया। लगभग 200 रुपए के आसपास का टारगेट दे दिया है। जाने को जा भी सकता है, मना नहीं है। लेकिन बात ये दोस्तों, क्या आप इसको होल्ड करने को तैयार हो, बात वो है। मैं आपको एक न्यूज दिखाना चाहूंगा कि आरती इंडस्ट्री 2025 तक क्या कह रही है कि हमारे बढ़ने वाले नहीं है, क्या रेवेन्यू चैलेंजिंग रहेगा आगे चल के। तो सब कह रहे हैं कि दीपक नाइट्रेट क्यों नहीं बोला, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां बोल रही हैं कि हमारे revenue बढ़ने वाले नहीं है, इसलिए कंपनी पे थोड़ा सा डाउट चल रहा है। तो जब भी ज्यादातर वो रिसर्च एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि कंपनी आगे चल के डाउन हो सकती है, इसलिए कंपनी में कोई नहीं कमी नहीं है। आपके मैं आपको रिटर्न दिखाऊंगा, ओके सर रिटर्न तो खतरनाक बना रखे हैं, 5 साल में 800%। मैक्सिमम चार्ट देखेंगे 15,000%। रिटर्न रिटर्न कब बनाई है, 2010 10 से लेके कब तक, 2024 तक, अभी भी 15,000% की रिटर्न दिखा रहा है। दोस्तों मैं आपको क्या बोलता हूँ, कंपनी बढ़िया हो, 20 से 25 साल में कंपनी रिटर्न आपको बना के दे देगी बढ़िया। आप खुद देख लीजिए, कभी को कितना टाइम हुआ है अभी, 2024, 14 साल हो चुके। अब ऐसा तो होगा नहीं केमिकल सेक्टर यहीं रुक जाएगा, केमिकल सेक्टर आगे बढ़ेगा ही नहीं। और कंपनी का मार्केट कैप भी आप देख लीजिए, केवल 38,000 करोड़ की कंपनी है। यही कंपनी आगे चल के जब 2.5-3 लाख 4 लाख करोड़ की होगी ना, और जिसने जब इसको बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग में लिया हुआ, स्टार्टिंग में भी क्या इसने मौके भी दिए, ऐसी बात नहीं। कब तक, 2010 से 2014 तक, 4 साल में जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसके लिए वेल्थ जनरेटर बनने में टाइम नहीं लगाएगा। क्यों, कंपनी अभी कंसोलिडेट फेज में चल रही है, इसलिए आपको रिटर्न ज्यादा नहीं दिख रहा है। और अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच ऐड करने के बारे में सोच रहा है तो भी बढ़िया है, क्योंकि कंपनी अभी यहाँ पे भी कंसोलिडेट में ही चल रही है। कंपनी अभी भी 2.5% नेगेटिव दिख रही है 2021 से 2024 तक। अब ऐसा तो है नहीं किसी कंपनी में प्रॉब्लम है, सभी कंपनियां डाउन चल रही है। केमिकल सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, आपको तो बता ही दिया कि चाइना है मेन प्रॉब्लम। देख सकते हैं दोस्तों,
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी है दोस्तों रियल इको एनर्जी लिमिटेड। सर, ये कंपनी कैसी है? इसका तो मार्केट कैप भी छोटा है, 100 करोड़ की भी नहीं है कंपनी। ये अगर 1 लाख करोड़ की बन गई, 2 लाख करोड़ की कंपनी, ये तो हमारे वेल्थ जनरेटर हो जाएगी साबित। बात आपकी सही है दोस्तों, लेकिन कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखिए, कब से 2012 से लेके अभी तक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ट्रेडिंग वाली कंपनी ज्यादा लग रही है, ऊपर नीचे करी जा रही है। तो आपकी कंपनी में ऐसे सजेस्ट करता हूँ नहीं दोस्तों। मेरा मानना है कंपनी का, भले ही आपने दीपक नाइट्रेट का चार्ट चार्ट देख, भले ही धीरे धीरे ऊपर जा रहा, लेकिन वो ऊपर जा रहा था, ना कि ट्रेडिंग हो रहा था कि पहले ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे नहीं चल रहा। मैं आपको ऐसी कंपनी बनाता हूँ। अब कंपनी ने क्या किया है, 5:5 का स्प्लिट दिया है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्प्लिट बोनस के चक्कर में हमको जाना नहीं होता है। लेकिन कई लोग क्या देखते हैं, कंपनी का 44 रुपये प्राइस है, कंपनी का 5:5 का स्प्लिट मिल जाएगा, कंपनी उससे कम कितनी आ जाएगी, 15-20 रुपए, 4 रुपए 5 रुपए आ जाएगी। जिससे क्या होगा, कंपनी फ्री यहाँ आ जाएगी, तो हमारा तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, 5 शेयर भी मिल जाएंगे और कंपनी यहाँ पे दोबारा आ जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। और आप ऐसी कंपनियों से बच के रहिए, आपके टीच कीजिए, क्योंकि आप इसका पीवी देखिए, पीवी कितना ओवर वैल्यूड चल रहा है, 486 का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।